जय श्री राधे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे दुर्गा अष्टमी दुर्गा नवमी कब है, अष्टमी नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कलश विसर्जन कब और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चैत्र नवरात्रे 9 अप्रैल मंगलवार को प्रारंभ हुए और इसका समापन 17 अप्रैल को किया जाएगा। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी और नवमी तिथि को सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इन्हीं दो तिथियों में माँ की पूजा के साथ कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के व्रत हवन और कन्या पूजन के बाद ही पूर्ण माने जाते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं 2024 चैत्र नवरात्रि दुर्गा अष्टमी और नवमी कब है। अष्टमी नवमी कन्या पूजन और कलश विसर्जन कब और कैसे करें, ये पहले जान लेते हैं। चैत्र नवरात्रि दुर्गा अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल दिन मंगलवार को है। इसी दिन माता महागौरी का पूजन करते हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 15 अप्रैल 2024 दोपहर 12:11 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 16 अप्रैल 2024 दोपहर 1:23 तक। इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:08 से दोपहर 1:58 तक और रात का शुभ मुहूर्त होगा 8:11 से रात 9:34 तक। अब जानेंगे चैत्र नवरात्रि नवमी के शुभ मुहूर्त। दोस्तों चैत्र नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल को है। इस दिन देवी की नवमी शक्ति माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 पर। इसका समापन होगा 17 अप्रैल 2024 दोपहर 3:34 पर। इस दिन पूजा और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:53 से 9:07 तक और दोपहर का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:34 से शाम को 6:48 तक। रात का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 8:11 से 10:57 तक। अब जानेंगे कलश विसर्जन के बारे में। शास्त्रों के अनुसार कलश का जल, कलश में डाले जाने वाली चीजें जैसे कि अक्षत, हल्दी, सुपारी, सिक्का, पान या अशोक के पत्ते जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। अष्टमी या नवमी जिस दिन आप कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद माँ भगवती का ध्यान जरूर करें। ओम श्रीम श्रीम क्लीम होम इस मंत्र का जाप करते ही आप कलश को हाथ लगाएं। फिर कलश को दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उठाएं। फिर कलश का थोड़ा जल हाथों में लेकर घर के चारों कोनों सभी दिशाओं में छिड़क लें। कलश के जल में सभी देवी देवताओं का वास होता है जो आपके लिए सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद बचा हुआ जल आम के पत्ते, कलावा, धूप बत्ती, तुलसी का पौधा या अन्य कोई भी हरे पौधे हो उसमें अर्पित कर दें। कलश में डली हुई हल्दी, सिक्का, सुपारी को धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार नारियल को पुण्य प्रताप भी कहा गया है, इसीलिए इसके विधि विधान का भी खास ध्यान रखें। अब जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन के बारे में। कन्या पूजन के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों को और एक बालक भैरव या लांगुर के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा और सेवा की जाती है। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। कन्या पूजन के लिए 9 कन्या एक बालक को आमंत्रित करें। फिर उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं। सभी कन्याओं को रोली कुमकुम अक्षत से तिलक करें। कन्याओं के लिए बनाया गया भोजन में से थोड़ा सा भोग माँ के लिए अर्पित करके बालक लांगुर और कन्याओं के लिए भोजन कराएं। फिर कन्याओं को कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य दें। गिफ्ट में आप चाहें चॉकलेट दे सकते हैं, हेयर बैंड दे सकते हैं, उनके लिए कोई छोटे छोटे पर्स भी दे सकते हैं, चाहे कोई कटोरी या प्लेट भी दे सकते हैं। इस तरीके का सामान जब कन्याओं को देते हैं तो कन्याएं बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आप चाहें पैसे की जगह चॉकलेट या इस तरीके के गिफ्ट दे सकते हैं। फिर कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। भोजन करवाने के बाद सभी कन्याओं लांगुर सहित आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है जब कन्याएं प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती हैं तो समझ लीजिए माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। ये माता रानी का ही आपके लिए संकेत है। फिर कन्याओं को सम्मान पूर्वक विदा करें। तो कैसी लगी आपको आज की जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिए।